मेरा नाम है हिमांशु तोमर, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश ईजी है दोस्त। तो अग्निवीर सीरीज़ में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है प्रोनाउन, थर्ड टॉपिक। थर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले नाउन और एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ, 500 स्पीच का हिस्सा है ये। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 9 चीज़ें आती हैं। नाउन हो गए, नाउन्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, प्रोनाउन हो गए, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, डिटरमाइनर्स, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस फीलिंग्स के लिए होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में अपने। ये आपका नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो, जैसे कि आप लोगों को पता है, आर्मी में 2 पेपर होंगे, क्लर्क एंड स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए। पेपर 2 जो होगा इंग्लिश का होगा, 100 नंबर का पेपर है दोस्तों। 25 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आप आराम से देखिएगा। पेन और नोटबुक लेके आप बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी मैं जैसे लिखूँ, इसके बाद मैं इरेज करूँगा, तो इरेज करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रोनाउंस पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे, और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि आगे चल के एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो हैं वो होंगी, और बीच बीच में जो आगे आने वाले हैं वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, बीच बीच में उनके भी एग्जाम्पल देता चला जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन, हिंदी में जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत सारे बच्चे सर्वनाम से जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो सबसे पहले जो फॉर्मल एक डेफिनेशन होती है इसकी, परिभाषा, उसको देख लेते हैं। प्रोनाउंस, दीज आर द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इंस्टेड का मतलब होता है नाउन की जगह, या फिर इस स्लैश का मतलब है और। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे तरीका परिभाषा ये भी हो सकती है कि वर्ड्स विच रिप्लेसेस नाउन। जो वर्ड नाउन को, यानी संज्ञा को, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। नाउन वाली वीडियो आप मेरी जाके देख सकते हैं, उसमें सब तरह के टाइप्स ऑफ नाउन जो अलग अलग है मैंने डिटेल में बताए, समझाए हुए हैं। तो किसी भी नाउन को, भले वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, ये मटीरियल नाउन हो, उनको जो रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे, बहुत ईजी है ये। जैसे कि राम एक हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, नाम है क्योंकि किसी का है। राम इज हंग्री, राम वॉन्ट्स टू ईट। राम भूखा है, राम को भूख लग रही है, राम भूखा है, राम खाना चाहता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं, राम इज हंग्री, ही वॉन्ट्स टू ईट, तो इसमें ही हुआ हमारा प्रोनाउन। एक सेंटेंस में और बताता हूं, उसके बाद में आपको प्रोनाउन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या है, क्या कारण है कि हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़की है, मान लीजिए तानिया। तानिया इज़ नॉट वेल, तानिया इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल। तानिया बीमार है, इसलिए वो हॉस्पिटल जा रही है। तो तानिया इज़ नॉट वेल, यहाँ पे मैंने तानिया को शी से रिप्लेस कर दिया। तानिया इज़ नॉट वेल, सो शी इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल। तानिया की तबीयत खराब है, इसलिए वो हॉस्पिटल जा रही है। तो यहाँ पे शी से हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ही हो गया, यहाँ पे शी हो गया। और ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के, आई, यू, ही, शी, इट, हिज, हर, दे, देयर। अब मैं आपको बताता हूँ इनका यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, प्रोनाउन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो रिपीटिशन हो रही है बार बार उसी चीज़ की, बार बार एक ही वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। तो रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, अगर सेंटेंस को सिंपल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, एक लॉजिक देना है। हर सेंटेंस में ना, हर वाक्य में कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, तुक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तभी ग्रामेटिकली वो तभी सही होता है। तो प्रोनाउन का एक यूज़ तो ये है कि हम रिपीटिशन अवॉइड करते हैं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से। दूसरा, सेंटेंस को और सेंसिबल बनाने के लिए, थोड़ा सा तरीके से लिखने के लिए, सही ग्रामेटिक मैनर में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं, प्रोनाउंस के लिए भी और इन सब चीज़ों के लिए भी। और ये सही टाइम था, वो मुझे लगा कि अब उन 2 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन शुरू करने से पहले मैं उन 2 चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैंने सोचा मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बता दूं प्रोनाउन के बारे में। और एक चीज़ मिस हो गई थी, आर्मी का जो मैंने बताया 100 नंबर का एक पेपर आएगा, 2 पेपर में से, क्लैरिकल के लिए, क्लर्क और स्टोर कीपर की वैकेंसी के लिए। नेवी और एयरफोर्स के लिए भी, नेवी का तो एक ही पेपर होगा, उस 25 मार्क्स की आएगी, उसमें 1 मार्क क्वेश्चन ईच होगा।
इंग्लिश, और एयरफोर्स में 20 नंबर की आएगी। तो फ्रेंड्स कुल मिला के बात यह है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, सीखनी ही सीखनी है, इससे कोई बचाव नहीं है। और बचाव क्या है, तो मौका है बहुत अच्छा यार, तो छोड़ना नहीं इस मौके को, ध्यान से सुनो, देखो भी और सुनो भी। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं प्रोनाउन के इन जनरल, मतलब नॉर्मल। टाइप्स में हम बाद में जाएंगे, और जो दो में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला था वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। तो देखते हैं, अब एक सेंटेंस है, रवि इज़ अ टीचर, रविज मदर इज़ ऑल्सो अ टीचर। रवि एक टीचर है, अध्यापक है। रवि की जो मदर है, माता जी हैं, वो भी एक टीचर है। अब यहाँ पे ना रवि का रिपीटिशन हुआ, 2 बार हमने रवि लिखा है, तो थोड़ा सा ना ग्रामेटिकल वे में ये थोड़ा सा सेंसिबल नहीं बनता, लॉजिकल नहीं बनता, देखने में कोई तुक नहीं लगता। थोड़ा सा जो भी बात हम कहते हैं वो एक प्रॉपर कायदे से कही जानी चाहिए, उसी को भाषा कम्युनिकेशन कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं, या सही तरीके से, भले ही वो मुंह से किया गया हो, या वर्बल कम्युनिकेशन हो, या लिखित में हो, या रिटन कम्युनिकेशन हो। तो रवि इज़ अ टीचर। अब यहाँ पे अगर रवि की जगह मैं हिज लगा देता हूँ, हिज मदर इज ऑल्सो अ टीचर, तो ये जो हिज है, हिज प्रोनाउन है, तो यहाँ थोड़ा सा ना सेंसिबल बन गया, थोड़ा सा तुक लगता है देखने में, हाँ लॉजिकल लगता है कि सेंटेंस सही वे में प्रेजेंट किया गया है। रवि इज अ टीचर, हिज मदर इज ऑल्सो अ टीचर। एक और सेंटेंस देखते हैं, राहुल इज अ फुटबॉलर, राहुल प्लेज इन द क्लब, इन या विद द क्लब। तो राहुल एक फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलता है, अच्छा फुटबॉलर है। राहुल प्लेज इन द क्लब, तो यहाँ पे 2 बार राहुल का फिर वही चीज़ हुई है, 2 बार राहुल को रिपीट किया गया, राहुल को यहाँ पे भी राहुल है, आगे भी राहुल किया गया है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ राहुल इज अ फुटबॉलर, ही प्लेज इन द क्लब, तो यहाँ पे राहुल को ही ने रिप्लेस किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्लेस करता है, या इंस्टेड ऑफ नाउन कहूँ तो इसकी जगह इसने ले ली, ही ने, तो ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो शी हो जाता। सोनिया इज़ अ फुटबॉलर, सोनिया प्लेज इन द क्लब होता, तो सोनिया इज़ अ फुटबॉलर, शी प्लेज इन द क्लब। अब यहाँ पे अगर कोई लड़की होती, सोनिया का ही नाम ले लेते हैं, मान लीजिए सोनिया इज़ अ टीचर, सोनिया इज मदर इज ऑल्सो अ टीचर। सेंटेंस ऐसे होता, और फिर मैं लिखता कि सोनिया इज़ अ टीचर, हर मदर इज ऑल्सो अ टीचर, तो इसकी जगह हर हो जाता फीमेल में। तो फ्रेंड्स अब एक और एग्जांपल देखते हैं, सूरज एंड प्रिया आर गेटिंग मैरिड। सूरज और प्रिया शादी कर रहे हैं। सूरज एंड प्रिया लुक लवली टुगेदर। सूरज और प्रिया शादी कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ हुई है, रिपीटेशन हुआ है। तो जो हर भाषा का प्रेफरेंस, कोई भी भाषा हो, भले ही हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई थर्ड लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, हर भाषा को इस्तेमाल करने के, यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं। और स्पेशली जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो, लिखते हो किसी भी चीज़ को, तो वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। और वही यहाँ पे जो हमारा पर्पज़ है, मेरा मेन पर्पज़ है, वो यही है कि आप लोग इसको देख के सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। 25 नंबर का एक क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हैं। छोटी छोटी चीज़ों से इनसे क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपने कर लिया, 4 नंबर आपकी मुट्ठी में। 25 क्वेश्चन, 100 नंबर स्कोर कर लेते हैं आप, तो पूरी लाइफ बन जाएगी। एक एक टॉपिक अगर आप सिंसियरली देखते हैं, समझते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सूरज एंड प्रिया, यहाँ पे वही रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे सूरज एंड प्रिया आर नॉट, सॉरी सूरज एंड प्रिया आर गेटिंग मैरिड। सूरज एंड प्रिया की जगह अगर मैं लिख देता हूं दे लुक लवली टुगेदर। सूरज एंड प्रिया आर गेटिंग मैरिड, सूरज और प्रिया की शादी हो रही है। दे लुक लवली टुगेदर, सूरज एंड प्रिया, इन दोनों की जगह मैंने दे लिख दिया। तो ये क्या हुआ, ये नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स है, दे आ गया। इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। किस टाइप का प्रोनाउन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन्होंने सिंपल कर दिया सेंटेंस को। एक और सेंटेंस देखते हैं, द मेहरा फैमिली हैज़ बॉट अ न्यू कार। द मेहरा फैमिलीज कार इज ब्यूटिफुल। ठीक है, तो मेहरा फैमिली, मेहरा सरनेम है ऑफकोर्स, तो इसी तरह कहा जाता है। मान लीजिए अमन मेहरा हो या अमित मेहरा हो, तो उनकी जो फैमिली होगी, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, उनको कलेक्टिवली सबको मिलाकर मेहरा फैमिली कहा जाएगा। तो द मेहरा फैमिली हैज़ बॉट अ न्यू कार, नई कार उन्होंने खरीदी है। द मेहरा फैमिलीज कार इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे रिपीटेशन वो हुआ है, वो इसी चीज़ को दोबारा रिपीट किया गया। तो अगर मैं द मेहरा फैमिली को हटा दूँ, द मेहरा फैमिली इस इन 3 वर्ड्स को हटा दूँ और लिख दूँ देयर, THEIR, देयर, देयर कार इज ब्यूटीफुल। द मेहरा फैमिली हैज़ बॉट अ न्यू कार, देयर कार, अब यहाँ पे मैं टी, क्योंकि सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद शुरू हो रहा है, देयर कार इज ब्यूटीफुल। तो ये
सुनने में भी अच्छा लग रहा है और सेंसिबल है, इसका दुख बनता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे जल्दी से। देयर दो तरीके के होते हैं। एक देयर ये है, ये देयर दिखाता है पोजेशन। पोजेशन मतलब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। दिस इज़ देयर हाउस, दिस इज़ देयर कार, उनके, उनका या उनकी। एक देयर होता है जो प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, देयर, THERE। तो एक देयर ये हो गया, एक देयर ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस होता है। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है, इनको होमोफोन्स कहते हैं हम। और इस देयर का THEIR का यूज़ होता है जब हम किसी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हम बताते हैं, और इस देयर का यूज़ होता है जब हम किसी जगह की बात कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो जैसे कि मैंने बताया कि दो चीज़ें मैं आप टाइप्स ऑफ नाउन शुरू होने से पहले दो चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो मैं बताऊँगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड जो भी कमेंट्स है पहले इसको अच्छी तरह देखिए, समझिए, उसके बाद आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा उसमें आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट, देखिएगा प्लीज़।